नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज अपन लोग एसएससी जीडी के मॉडल पेपर पर बात करेंगे। तो एसएससी जीडी के मॉडल पेपर में आज हिंदी के जो 20 क्वेश्चन हैं उन 20 क्वेश्चनों के ऊपर अपन लोग बात करेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो, हिंदी के जो 20 क्वेश्चन हैं, तो आज अपन लोग जो मॉडल पेपर ले रहे हैं वो मॉडल पेपर है फर्स्ट, और फर्स्ट के अंदर अपन 20 हिंदी के प्रश्न लेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो इन चार में से कौन सा शब्द है जो सही है? दोस्तों, अपन लोग इनके लिए 20 सेकंड का समय रखेंगे। 20 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग इनका आंसर दे सकते हैं। तो बताइए, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है अंटार्कटिका, अटालिका, अटालिका और अठालिका। बताइए इनमें से कौन सा शब्द सही है? दोस्तों, इसमें जो शब्द है वो है अटालिका। ये शब्द सही है। यानी कि कई खंडों में या भवन में कई खंड होते हैं, उन खंडों को क्या कहते हैं? अटालिका कहते हैं। ये या फिर वह भवन जो बहुत ऊंचा हो या बड़ा और ऊंचा मकान हो, उसे क्या कहते हैं? अटालिका कहते हैं। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उचित विकल्प को चुनिए। तो पहला है, वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। तो दोस्तों, जो रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान में कौन सा ऑप्शन आएगा कि वर्तमान में व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, वर्तमान में के संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, वर्तमान घटनाओं में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, या वर्तमान परंपरा में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो रिक्त स्थान पे आएगा? दोस्तों, जो व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का क्या है? महत्व है। ये व्यवस्था शब्द है, ये इस रिक्त स्थान में आएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो ऑप्शन है, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है, मकसद की ओर बढ़ रहा है, या लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, या गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। तो जल्दी इनका आंसर दे दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा देश है वो धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। यानी कि इसमें क्या है, किसी की जो कोई उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को पूरा करने का जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य क्या है? यहाँ आत्मनिर्भरता के लिए उपयुक्त है। तो हमारे देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लिए लक्ष्य की ओर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? विष्णु है, ब्रह्मा है, महेश है, या गणेश है। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हिरण्यगर्भ का जो पर्यायवाची शब्द है वो है ब्रह्मा। दोस्तों, जो 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनमें जो प्रथम स्थान किसको दिया गया है? ब्रह्मा जी को दिया गया, जिसका अर्थ होता है कि जो पूर्ण होता है उन्हें क्या कहा गया? ब्रह्मा कहा गया। और जो हिरण्यगर्भ के जो अन्य समानार्थी शब्द हैं वो हैं, एक तो यदि हिरण्यगर्भ के अन्य जो पर्यायवाची शब्द की बात करें या समानार्थी शब्द की बात करें तो समानार्थी शब्द क्या है? पहला एक तो है आत्मबु। आत्मबु समानार्थी शब्द है। एक है प्रजापति और एक है प्रजाधीप, और एक शब्द है अज, और एक शब्द है वो है चतुरानन। तो ये इनके क्या है? समानार्थी शब्द हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है,
शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सवच जो शब्द है उनका पर्यायवाची शब्द है पंकिल, नीरज, नीरद और निर्मल। तो इनमें से कौन सा जो सवच शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों सवच का जो पर्यायवाची शब्द है वो है निर्मल। यदि सवच के अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं इनकी बात करें तो अलग सवच का क्या है, साफ भी है, स्पष्ट भी है, निरोग, उज्ज्वल, ये क्या है सवच शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। यदि अपन लोग पंकिल की बात करें तो पंकिल है कीचड़युक्त या गंदा। नीरज की बात करें तो नीरज है पंकज या उज्जवल। और नीरद की बात करें तो नीरद है बादल या मेघ। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द झूठ शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो झूठ का पर्यायवाची नहीं है? पहला है मिथ्या, वचन, मृचा, असत्य। तो दोस्तों जो वचन है ये झूठ का क्या नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम है। तो अतिवृष्टि का सही विलोम शब्द क्या है? शुष्क, बहुवृष्टि, बंजर या अनावृष्टि। तो दोस्तों अतिवृष्टि है इसका बहुवचन है वो है अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है दोस्तों वर्षा का अभाव या अवर्षण या सूखा या फिर ये भी कह सकते हैं अकाल। तो अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ होता है दोस्तों अत्यधिक वर्षा होना और अनावृष्टि का मतलब ये होता है कि वर्षा का अभाव या सूखा होना। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़कर दिए गए विकल्प में से उचित शब्द को चुनिए। तो इनमें से उचित शब्द चुना जिनकी आशा नहीं की गई हो। प्रश्न पढ़िए, जिनकी आशा नहीं की गई हो उन्हें कहते हैं प्रत्याशा, अप्रत्याशित, आशातीत या प्रत्याशा। जल्दी से इनका आंसर बताइए। तो दोस्तों जिसकी आशा नहीं की गई हो वो क्या कहलाता है? अप्रत्याशित। यदि अपन लोग बात करें कि आशातीत क्या है, तो आशातीत हैं दोस्तों जिनकी आशा से अधिक, यदि कोई जिनकी आशा है वो आशा से भी अधिक की गई हो वो तो क्या कहलाता है? आशातीत कहलाता है। प्रत्येक की आशा की गई हो वो प्रत्याशा कहलाता है। और किसी के द्वारा भी किसी भी प्रकार की आशा नहीं की गई हो वो क्या कहलाता है? अप्रत्याशित आशा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आदि से अंत तक, अधोपांत, आदि, दिगंत, अंति। तो इनमें से कौन सा जो आदि से अंत तक के लिए उपयुक्त होगा? तो दोस्तों अधोपांत है वो आदि से अंत के लिए उपयुक्त है। यदि अपन लोग बात करें दिगंत की, तो दिगंत का है कि दिशा का अंत होना। आदि है किसी कार्य, घटना या व्यापार आदि का जो पहले का अंश या भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं? आदि कहते हैं। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सबे दिन होत ने एक समाना, सबे दिन होत ने एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर न पहुंचना श्रेयस्कर है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सभी दिन होत ने एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है? तो दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ है वो ये है समय परिवर्तनशील है। तो सभी दिन होत ने एक समान है, यानी कि समय है वो कभी भी समान नहीं होता है। सभी दिन होत ने एक समान का अर्थ है कि समय क्या है? परिवर्तनशील है। और वाक्य में यदि इसका प्रयोग करें अपन लोग तो जीवन में सुख व दुख तो आते रहते हैं। किसी ने सच कहा कि सभी दिन होत ने एक समान, यानी कि जीवन में जो सुख दुख है वो आते जाते रहते हैं। इसलिए किसी ने कहा कि समय क्या है? परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है
कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो इनमें जो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? पहला है नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना और जांच पड़ताल करना। तो दोस्तों इसका जो कागजी घोड़े दौड़ाने जो मुहावरा है, इनका अर्थ है वो है व्यर्थ की लिखा-पढ़ी करना। तो दोस्तों व्यर्थ की लिखा-पढ़ी करना क्या है? कागजी घोड़े दौड़ाना का मुहावरा है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करें। वह एक महिला विद्वान थी। इनमें से दोस्तों कौन सा वाक्य शुद्ध है, उस वाक्य का चयन करना है। तो पहला है वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो शुद्ध है? दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है वह एक विदुषी महिला थी। ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। दोस्तों महिला है उनके लिए तो क्या शब्द काम में लिया जाता है? वो लिया जाता है विदुषी। और जो पुरुष होता है, पुरुष के लिए शब्द जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है विद्वान। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है वह एक विदुषी महिला थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, इनमें भी जो सही वाक्य है उनका चयन करना है। माँ को अपने पुत्र में ममता होती है। पहला क्या है? माँ को अपने पुत्र में ममता होती है। दूसरा है माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है। तीसरा है माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। चौथा है माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो सही है? दोस्तों इसमें जो वाक्य है वो है माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। ये वाक्य क्या है? सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है गीतों की पुस्तक ला दीजिए। दूसरा है गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? तो दोस्तों इसमें है कि गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। ये वाक्य है वो क्या है? सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो दोस्तों अपनों को गद्यांश दिया हुआ है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता का संकेत देने वाली जो बयानबाजी पिछले 1-2 दिन में कई दिशाओं में हुई है वह भेद है। ये ऑप्शन देखना पड़ेगा पहला। तो पहला प्रश्न है कि गद्यांश में संकेतित स्थान में एक के स्थान पर आएगा चिंताजनक, निराशाजनक, शोचनीय और खौफनाक। तो दोस्तों ये तभी पता चल पाएगा जब अपन उस पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे। गमनीत है कि नेताओं की बात जल्दी समझ में आ गई और उन्होंने अपने जुबानी घोड़ों की लगाम खींच ली। कोरोना से लड़ाई पूरे देश में चल रही थी, लेकिन महाराष्ट्र इसका सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा है। पूरे देश में कुल संक्रमितों का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा वही है जो औद्योगिक रूप से देश का सबसे अग्रणी राज्य है। जाहिर है कोरोना वायरस निर्णायक रूप से देने की बात हो या अर्थव्यवस्था लॉकडाउन में आई मंदी के से निकलने की कांटा आखिरी तौर पर वही जाकर ठहरता है। महाराष्ट्र उभरेगा तभी राष्ट्र के उभरने की संभावना बनेगी। रात की बात कोई है तो वह यह है कि महाराष्ट्र की सरकारी मशीनरी अपने काम की अहमियत तो समझते हुए पूरी शिद्दत से ये लड़ाई लड़ रही है। अपनी पार्टी शिवसेना के पारंपरिक मुहावरों और कार्यशैली को एक तरफ रखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संकट के दौरान अपने राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को भरोसा पैदा करने के प्रयास किए हैं। संसाधनों की सीमाओं के बावजूद कोरोना से लड़ाई स्थितियाँ बेहतर हुई है। पिछले 2 महीने की मकसद के बल पर संक्रमण के मामले दोगुने होने की अवधि को 3 दिन से बढ़ाकर 14 दिन पर ला दिया गया है। राज्य में कोरोना से मृत्यु दर अप्रैल में 7.6% थी जो अब 3.25% रह गई है। तात्पर्य यह है कि
यह नहीं है कि प्रदेश में कोरोना की चुनौती कमज़ोर पड़ गई है या राज्य मुसीबत से बाहर आ चुका है। ऐसी संभावना तभी दूर की बात है, लेकिन यह ज़रूर कहा जा सकता है कि सरकार और सरकारी तंत्र पूरी तरह से जूझ रहे हैं और एक इंच सही करके ही आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ था कि जो रिक्त स्थान दिया गया पहला, उसमें चिंताजनक, निराशाजनक, शोचनीय या खौफनाक होगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बेहद चिंताजनक होगी। तो दोस्तों पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्या आएगा, चिंताजनक आएगा। यदि दूसरे की बात करें तो दूसरा में क्या ऑप्शन दिया हुआ है, हरा, शिक्षत, परास्त और विजय। कोरोना वायरस के निर्णायक रूप से देने की बात की गई है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा, ऑप्शन कौन सा दिया गया है, शिक्षत, निर्णायक रूप से शिक्षत देने की बात की गई है। और जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरे में क्या है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान में। दोस्तों इसका थोड़ा सा जूमिंग कम करना पड़ेगा, अब सही है, शायद आपको दिख रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन मिलाना थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। अगला है कि गद्यांश के सांकेतिक स्थान 3 के उपयुक्त होगा, प्रभाव, दुष्चक्र या कुप्रभाव। तो 3 कहाँ पे है, देने की बात हो या अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन में आई मंदी के कुप्रभाव। तो दोस्तों इसमें अपन कुप्रभाव जो ऑप्शन है वो इसमें क्या होगा, सही होगा। अगला है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त, सामूहिक, मिलकर या व्यक्तिगत या मिलकर। तो 4 कहाँ पे, उद्धव ठाकरे ने इस संकट के दौरान अपने राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को भरोसा पैदा करने के लिए व्यक्तिगत, दोस्तों इसमें पैदा करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास किए। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा व्यक्तिगत। चौथा जो पैराग्राफ इसमें क्या आएगा, व्यक्तिगत, ऑप्शन सही है। अगला है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त है, तरह, तरफ, तरीके या ताकत। तो इसमें क्या है, सरकार और सरकारी तंत्र पूरी तरह से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें शायद तरह आएगा, पूरी ताकत से जूझ रहे हैं। सॉरी दोस्तों इसमें क्या आएगा, ताकत आएगा। क्या ऑप्शन आएगा, ताकत। तो दोस्तों जो पैराग्राफ वाला जो क्वेश्चन है वो आप किसी भी मॉडल पेपर के माध्यम से ही हल कर पाएंगे। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि वह प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चयन। तो दोस्तों इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ जो वाक्य है, इसके स्थान पे यदि आपको ऐसा लगता है कि वाक्य सही नहीं है और इनमें से कोई वाक्य सही है इस अंडरलाइन की जगह, तो वो अपन लोग इसमें रखना होगा। तो क्या है, मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता है क्योंकि वह मारती है। तो दोस्तों उत्साह है, इसमें ये सब चेंज है कि मेरी गाय को छूने की हिम्मत कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है, या उत्साह कोई नहीं कर सकता कि वो कभी मारती है, श्वास कोई नहीं कर सकता कि वो कभी मारती है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन होगा वो ये होगा, साहस, कि मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता है क्योंकि वह मारती है। तो इसके लिए जो उपयुक्त ऑप्शन है वो ऑप्शन है ये कि मेरी गाय को छूने का साहस। तो उत्साह ना करके इसकी जगह क्या होगा, साहस होगा।
तो मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। इसके साथ दोस्तों आज के जो हिंदी का जो मॉडल पेपर था, इनमें जो 20 क्वेश्चन आए हुए थे वो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। लेकिन दोस्तों जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको किसी भी मॉडल पेपर के माध्यम से आपको ही हल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे करने में थोड़ी सी दिक्कत है। पूरा पैराग्राफ अपन मोबाइल में एक साथ दिखा नहीं सकते। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त हुई। लेकिन दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।